वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। जब मैं आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल दें तो प्लीज़ ज़रा चेक एंड बैलेंस रखें कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं उस मोबाइल में। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो इसी पर है। इनकी दोस्ती मेरी फेसबुक के ग्रुप के ज़रिए हुई थी, तो उन्होंने मतलब फिर हमारी बातचीत हुई तो अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। तो उन्होंने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर की। उनके माशाल्लाह माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, बहुत ही खाता पीता घर है, बहुत सुमसलात के पाबंद लोग हैं वो लोग। तो उनकी पहली बेटी है, उसके बाद फिर 2 बेटे हैं। इनकी पहली बेटी इनकी शादी के 3 से 4 साल के बाद हुई थी, तो बहुत लाडली थी। तो कह रही हमारी बेटी जैसे ही 1.5 साल की हुई, हमने उसको मोबाइल उसके हाथ पे दे दिया, तो मोबाइल खेलती रहती थी, देखती रहती थी मोबाइल पे कार्टून वगैरह, जिस तरह बच्चे नॉर्मली देखते हैं। तो कहती है मेरी सास ने भी मना किया, मेरे माँ बाप ने मना किया, मेरे भाइयों ने मना किया कि तुमने इतनी छोटी बच्ची को मोबाइल दे के बहुत गलत किया है। तो कहती हैं उस वक्त तो हमने इनकी सुनी नहीं। मैंने कहा जो बोलने दो, बच्ची के पास है वो खुश है। यानी कि जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती गई, अल्लाह मियाँ ने मुझे 2 बेटे और भी दे दिए। लेकिन हमारी बेटी क्योंकि अकलौती थी, माई बहुत लाडली थी कि कहते हैं और बड़ी भी थी, पहली थी, सबसे बड़ी थी बच्चों में। यानी जैसे जैसे मेरी बच्ची जो है बड़ी होती गई, हर साल उसको लेटेस्ट मोबाइल हम देते गए। फिर ये हुआ कि उनकी बेटी माशाल्लाह कॉलेज पास करके यूनिवर्सिटी में आ गई, उसके पास लेटेस्ट से लेटेस्ट मोबाइल थे। फिर वो कहती हैं कि जो है यूनिवर्सिटी में आई तो उसके रिश्ते आना शुरू हो गए, जो कि नॉर्मल बात है कि लड़कियों के आते हैं। अब जब आप जाते हैं शादी वादी में तो बच्चियों के रिश्ते तो आते हैं। यानी कि 2-3 रिश्ते आए थे। एक रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत ही वेल ऑफ फैमिली थी, बहुत अच्छा बेहतरीन फैमिली बैकग्राउंड था, इंतहाई पढ़े लिखे, इंतहाई शरीफ लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा। तो हमने अपनी बेटी की मंगनी कर दी, उससे कोई वजह नहीं थी इनकार करने की, तो हमने मंगनी कर दी। लेकिन मंगनी वाले दिन जिस तरह बच्चियाँ खुश होती हैं, मुझे अपनी बेटी खुश नज़र नहीं आई। मुझे लगा शायद मेरी गलत फहमी है। फिर उन्होंने बोला कि हमारा बेटा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग निकाह कर दें, उसके बाद वो बाहर ही रहेगा, जॉब वॉब करेगा। तो मैंने सोचा है कि हम लोग निकाह कर दें ताकि उसके साथ उसके कागजात की भी तैयारी शुरू हो जाए साथ ही। अब जब निकाह की बात हुई तो मैंने अपनी बेटी को बहुत उदास देखा, खुश नहीं देखा। और मतलब वो नहीं खुश थी, वो इतना इंटरेक्शन नहीं कर रही थी, चीज़ों में खुश नहीं थी। ये बात मेरे शौहर ने भी महसूस की और मेरे दोनों बेटों ने भी महसूस की। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, अच्छा मैं बीच में मैं अपनी बेटी से पूछती भी रहती थी कि कोई वजह है बताओ क्या। तो वो कहती है कि वो इस खुश होने के बजाय वो कहती थी मैंने हमेशा अपनी बेटी को कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी, तो मुझे बताओ तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो हम ये रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने कहा जब भी मैंने अपनी बेटी से ये बात की तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ना चिड़चिड़ी हो जाती थी। तो मुझे समझ में नहीं आता था वजह क्या है जब मैं उससे बोल रही हूँ। अब जब निकाह की बात आई तो मेरी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा बुझ गई, और इतनी ज़्यादा बुझ गई कि ये बात मेरे शौहर ने भी और सब ने महसूस कर ली। तो मेरे शौहर ने बोला कि अगर मेरी बेटी को कोई लड़का पसंद है, वो किसी दूसरे मसलक का है, तो कोई मसला नहीं है। अब जब मेरे शौहर ने भी हाँ भरती तो मैं खुशी खुशी बहुत खुश होकर अपनी बेटी के पास गई। मैंने उसको सारी बातें बोली, तो उसको चाहिए था वो खुश होती और बताती कि अम्मी मुझे ये पसंद है और मैं इससे शादी करना चाह रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी ने ऐसी कोई बात नहीं की, बल्कि वो और ज़्यादा परेशान हो गई। और यहाँ तक कि निकाह की भी डेट करीब आ रही थी, निकाह की तैयारियाँ शुरू हो गई। मैं बहुत उलझन का शिकार हो गई कि आखिर क्या वजह है। फिर कह रही है एक दिन मैंने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया और बहुत गुस्से में पूछा कि मसला क्या है, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो। जो उनकी बेटी ने जवाब दिया वो इंतहाई शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था। उसने बोला मुझे लड़कों में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, आई लाइक गर्ल्स। उनकी अम्मी कहा तुम क्या बकवास करके लगी, तो आपने जो मुझे मोबाइल दिया था उसने मेरी दोस्तों ने कहा तुम ये वीडियो देखो। मैंने वो 2-3 वीडियो देखी, शुरू में मुझे अजीब लगी, फिर उसके बाद मुझे वो वीडियोज़ अच्छी लगने लगी। तो मैं तो उस वीडियोज़ की वजह से मेरा तो इंटरेस्ट गर्ल्स में है, बॉयज़ में ही नहीं। तो कह रही है ये बात मैं जाके अपने शौहर को किस तरह बताऊँ, ये इतनी शॉकिंग बात है, मैं क्या करूँ। जो मेरे शौहर पूछे जा रहे हैं और मैं इसका जवाब अपने शौहर को नहीं दे पा रही, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इसका जवाब क्या दूँ। तो मैंने कहा आप अपनी बेटी को समझाएं और जाके इसको साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, इसका कोई ना कोई वे आउट होगा। और मैं जिसकी बात कर रही हूँ ये बहुत सौ मसलात के पाबंद लोग हैं, बहुत सौ मसलात के, तो इनके लिए ये न्यूज़ एक बहुत अजीब सी है। इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि अपने बच्चों को मोबाइल दें तो चेक एंड बैलेंस रखें। कल आपके घर में या किसी के भी घर में वाक़या पेश आ सकता है, क्योंकि बहुत नॉर्मल सी फैमिली है, वो बहुत अच्छी शरीफ नॉर्मल सी फैमिली है। तो प्लीज़ बड़ा चेक एंड बैलेंस रखें, अपने बच्चों को देखते रहें कि वो क्या करें। इसके साथ मैं अपना वीडियो वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।